तो हेलो दोस्तों, तो अभी तक के बहुत सारी लेजेंडरी मांगा मानवा कॉमिक बनी हुई है, लेकिन उन सभी में अभी भी नंबर 1 स्पॉट बरज़क ने लिया हुआ है। आखिरकार ये मांगा में आखिरकार ऐसा है क्या जो इतनी ज्यादा खतरनाक है? तो चलिए आज से हम उसे शुरू करने वाले हैं। तो मैं उसका पहला चैप्टर चालू करूंगा आज से। तो चलिए, तो सीन की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग लगे पड़े हुए हैं, जिसमें से एक आदमी और एक सिल्वर हेयर वाली लड़की है। जो लड़की की कहती है कि बहुत अच्छे, और वो धीरे धीरे बदलने लग जाती है और वो पूरी तरीके से एक शैतान तो इसे नहीं कह सकते, इसे कहते हैं मॉन्स्टर। पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदलने लग जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया बच्चे, अब तुम्हें पता चलेगा हेवन से डायरेक्ट हेल में कैसे गिरते हैं। लेकिन अपना बॉय उसका मुंह पकड़ता है अपने हाथ से और दूसरा हाथ जो कि टोप है उसके मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और बूम, उसका काम खत्म। फिर अपना हीरो जिसका नाम गट्स है, वो कपड़े उपड़े पहन लेता है और एक बार आखिरी बार उस शैतान की तरफ देखता है और वो जाने लगता है और वो एक किंगडम में जा रहा है और वो किंगडम में पहुंच जाता है जो कि मिड इवल टाइम का पूरी स्टोमी की सेटिंग है। और वो किंगडम में पहुंच जाता है और वो किंगडम में पहुंचने के बाद वो आसपास देखता है जैसे बहुत से लोग उसे दिखे। उसके सामने से एक घोड़ा गाड़ी जाती है जिसके पीछे बहुत से बच्चे, और इस सीन को याद रखना क्योंकि आगे जाके मिलेगा। उस घोड़ा गाड़ी को आखिरी बार जाते हुए देखा है। फिर वो सीन वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ लेके जाया जाता है जो कि हम एक होटल में आ जाते हैं जिसे पुराने जमाने में टैबन कहा जाता था, लेकिन अभी मैं उससे होटल ही कहूंगा। और वो होटल में हमें एक टकला इंसान दिखाया जाता है जो कि एक एल्फ पे चाकू चला के मारते हुए कहता है कि मैंने मिस कर दिया, और वो उससे कहता है कि तुम्हें इतना हिलना नहीं चाहिए, अगर तुम इतने हिलोगे तो मैं तुम्हें किसी के अटैक करूंगा। और सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 10 लाइक कर देना ये वीडियो पे, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और वो दूसरे लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि मेयर भी इस टकले का कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमें उनसे पंगा लेना नहीं चाहिए। और वो बात कर रहे थे कि वो एल्फ के हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और तभी वहाँ पर अपना हीरो अंदर आ जाता है और होटल के मैनेजर जो कि उसको जाके एक सोने का सिक्का देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी आतंक मचाने वाला हूँ। पहले तो इसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अपना हीरो एक क्रॉसबो निकालते और उसके अंदर सभी लोड करने लग जाते हैं। और वो एल्फ दिखी और दूसरी तरफ वो एल्फ कहता है कमीनो मुझे छोड़ दो, और वो टकला कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो एल्फ रस्सी को काटने लग जाता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं रस्सी काट कर उनको भाग जाऊंगा। और वो इसी तरीके से कहने लग जाता है। तभी उस टकले के सिर में क्रॉसबो आके लगती है और वो जाके दीवार से चिपक जाता है। और ये देख के सब फट के हाथ में आ जाती है। अचानक ये क्या हुआ? वो एल्फ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। और फिर दूसरे बंदे वहाँ पे रिएक्ट करने लग जाते हैं और कहते हैं कौन से कमीने ने ये किया। लेकिन अपना हीरो वहाँ पे किसी को शर्कने का मौका नहीं देता, नो बात सीधा काम। और वो एक एक करके उन सभी को क्रॉसबो मारने लग जाता है और वो सब एक एक करके गिरने लग जाते हैं। फिर हमें अपने हीरो की तरफ दिखाया जाता है और वो अभी अपने हीरो ने सभी को मार चुका होता है। तो वो देख के सबकी फटके हाथ में आ गई होती है, जिनमें से एक बंदा बचा हुआ होता है जो कि बहुत ज्यादा डर रहा था। वो सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नाक पे आके क्रॉसबो लगे और ये देखिए वो एल्फ भी अपनी नाक बचाता है, कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो अपना हीरो उस बंदे के पास जाता है, कहता है कि तुम कुका कैसल के चोर हो ना। तो बंदा पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अपना हीरो उसको पकड़ता है और टेबल पे दे मारता है और कहता है कि मैंने तेरे से जवाब मांगा है। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ, वो बंदा बोल भी नहीं पाता सही तरीके से, टूटी फूटी लफ्जों में कहता है कि हाँ सही कहा। फिर अपना हीरो से कहता है कि तो सुन, तुझे मेरा काम करना होगा, तुझे मेरा वहाँ पे एक मैसेज लिख जाके तेरे मालिक को जाके बोल दे। और वो कहता है क्या तुम कौन हो? लेकिन अपना हीरो कहता है क्या मैंने तुझे जितना गाया उतना ही कर, और अपने मालिक को जाके बोल देना कि ब्लैक स्वॉर्डमैन आ चुका है यार। और तभी वहाँ पे एल्फ चिल्लाए कहते हैं कि तुम्हारे पीछे देखो। तो ब्लैक स्वॉर्डमैन जिसका नाम गट्स है वो अपनी तलवार निकाल लेता है जो कि हाथी का बच्चा बहुत ही बड़ी होती है, और वो निकाल के उसके पीछे जो आदमी था जो अपनी तलवार से उसको मारने वाला था वो उसको दे मारता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसका एक टुकड़ा बीच में जाकर गिरता है लोगों की जो खाते बैठे थे। और वो सब लोग देखने लग जाते हैं इधर उधर के क्या है, और वो सोच ही रहे होते हैं कि वो चीज उसे कोई स्वॉर्ड भी बोल सकते हैं, वो तो कितनी ज्यादा बड़ी है। और वो तो मतलब आयरन का एक गोला है जिसे स्वॉर्ड के इस्तेमाल कर रहा है, वही सब के बारे में बात करने लग जाते हैं, उतनी बड़ी स्वॉर्ड्स। और फिर ये सब करने के बाद अपना हीरो वहां से जाने लगता है और जाते हुए वो एक बार उससे और कहता है कि मैंने तुम्हें जो कहा है तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरा काम करना होगा। और वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए से देखे वो एक बंदा कहता है कि रुको रुको रुको, मेरे को तो बचा लो कम से कम, ये भोसड़ी सॉरी ऐसा बोलता है वो। हीरो वहां से जाने लगा है। वहां पे वो एल्फ भी आ चुका है, अपने आप को छुड़ाया किसी तरीके से। और वो कहता है कि तुमने जब किसी को बचाया हो तुम्हें वो काम को पूरी तरीके से करना होगा, तुमने ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो। और तुम्हारी स्वाड इतनी कैसी बड़ी है। और वो बताता है कि मेरा नाम पक है और मैं उसको अपने बारे
बारे में बताने लगता है कि मैं परफॉर्मेंस के साथ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उस अमीनों ने वहाँ पे हमला किया और मुझे बचा लिया। पहले तो उन लोग ने मुझे केज में डाल के रखा था, लेकिन फिर उसके बाद उन लोग ने मुझे एक दारू की बाटली में डाल के रखा था। ये तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और वो अपने हीरो को बोर करने लग जाते। ये टाउन इससे पहले बहुत बार अटैक हो चुका है, तो मेयर ने ना जो अटैक करता है उनके साथ डील की कि तुम ये, और उन लोग ने अपना फ्रीडम छोड़ दिए ताकि वो लीडर इन पे अटैक ना करे। और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चल जाना चाहिए, नहीं तो वो बंदे प्रॉब्ली यहाँ पे फिर से अटैक करेंगे। और वो एल्फ जाके गट्स के ऊपर बैठने लग जाता है, लेकिन अपना गट्स है ना सख्त लौंडा, उसे छोड़े में जरा सी भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको हाथ मार कर हटाए और कहता है कि तू देख तू कहाँ बैठ रहा है और तू मेरे को टच मत कर वरना मैं तुझे स्मैश कर दूंगा। और वो एल्फ गुस्सा लग गया तो कहते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारी वो चिंता कर रहा था। और तो और तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और एल्फ भी वहाँ पे कहते हैं मैंने तुमको कहा था, और वो वहाँ से भाग जाता है। कहते हैं कि मैं जहाज से जा रहा हूँ, और गट्स उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। फिर वो सोल्जर गट्स को पकड़ लेते हैं और एक जेल में लेके चल जाते हैं, जहाँ पे अपने गट्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और जो उसे टॉर्चर कर रहा था वो उसे गट्स को कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा शर्बन हो, मैं तुमको कब से मार रहा हूँ लेकिन तुमने एक बार भी आवाज नहीं निकाली। और वो उसके मुंह के पास कहता है कि मेरे साथ तुम्हें आवाज निकालनी चाहिए। और अपना गट्स ठहरा सकते लौंडा उसके मुंह पे थूक देता है। और फिर वो जो उसको टॉर्चर करता कहता है तुम नहीं बच वाले। तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और वो कुछ कहने जाता है तो लेकिन मेयर उसे घूर के देखता है और वो वहाँ पे रुक जाता है। और मेयर कहते हैं कि सब सामान उसके है। वहाँ पे बहुत सारे हथियार दिखाए जाते हैं। और जो उसे टॉर्चर कर रहा था ना बंदा, वो कहता है कि हाँ शायद ये प्रॉब्लम एक और शुरू करने वाला था जो इसलिए उसने इतने सारे हथियार लेके आया था। और मेयर उससे कहता है कि क्या तुम मसनरी हो? और उसको कहता है कि अजनबी इंसान, तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है? तुमने उन सबको मार दिया है, अब इसका नतीजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। अब पूरा टाउन खतरे में तुम्हारी वजह से, और अब हम शायद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो गार्ड सड़ने लग जाता है और कहता है कि तुमने ये सोल्जर सिर को दिखाने के वास्ते लाया है क्या? तुम उनसे इतना डरते हो? फिर मेयर कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। वो मतलब जो यहाँ पे टाउन करते हैं उनका लीडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तो उनसे इंसान भी नहीं कहूँगा, वो तो मेरे हिसाब से एक शैतान है जो कि हिल से एस्केप कर चुका है, और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे मार सकता है। तो गट्स कहते हैं कि तो तुमने इसीलिए उससे डील की थी। और ये सुन के मेयर को गुस्सा आता है, कहते कि तुम तो यहाँ पे सिर्फ एक वंडरर हो और तुम्हें इसके बारे में क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है, और तुम्हें ये भी क्या पता वो कौन है। और गट्स कहते हैं कि मुझे पता है, वो जो इंसान है ना, वो जो शैतान है ना, वो इंसानों को खाता है। मुझे पता है वो इंसान नहीं है, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। और गट्स कहते हैं कि और मुझे ये भी पता है तुमने उससे डील की थी। जब मैं टाउन में घुस रहा था ना, तो मैंने कैरेज देखा था जिसके अंदर बच्चे और औरतें लोग थे। तुमने उन सभी को वहाँ पे भेज दिया ताकि वो शैतान उन्हें खा सके। अरे सुन के मेरे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मेरे ऊपर पूरे टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उन सबको प्रोटेक्ट करना होगा, तो थोड़ा सेक्रीफाइस चलता है। और फिर गट्स सड़ने लग जाता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम सही कर रहे हो? तुम्हारे टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो? अरे सुन के मेयर गिर जाता है। और गट्स और वो मेयर कहता है कि उस बंदे को तुम इतना तड़पाओ, तुम जितना तड़पा सकते हो, बस उसे मरने नहीं देना। और फिर वहाँ पे वो बंदा गट्स को तड़पाने लग जाता है और फिर वहाँ से मेयर निकल जाता है और कहता है कि मेरे लिए कैरेज तैयार करो, मुझे वो कोका कैसल में जाके माफी की भीख मांगनी होगी। और हमें कोका कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो कि खाना खा रहा था, वहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है जो कहते हैं कि जो उस इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाता है कि ये हुआ। और ये सब सुन के जो इंसान खाना खा रहा था, और मेरे को ऐसा लग रहा है ये कि कोई इंसान की जीभ है। और वो कहता है कि शायद मैं उस इंसान को जानता हूँ, तुमने ब्लैक स्वॉर्डमैन कहा ना? हाँ। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और कहता है कि उस टाउन का मेयर आया है जो कि आपसे मिलना चाहता है। और वो बंदा कहता है कि हाँ उसे अंदर भेज दो। और मेयर वहाँ पे आ जाता है, और कोका कैसल का मास्टर जो कि वहाँ पे खाना खा रहा था, वो कहता है कि मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना। और मेयर माफी की भीख मांगने लग जाता है, कहते हैं कि हमने उस इंसान को पकड़ लिया है और हमारा उस इंसिडेंट से जरा सी भी लेना देना नहीं है, और तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमको पैसे भी डबल कर दूँ और मैं तुम्हें जितने भी हॉस्टेज भेजता हूँ ना, मैं उन सबको डबल कर दूंगा, तो प्लीज तुम इस बार हमारे को छोड़ दो। और कोका कैसल का मास्टर जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, वो उसने कहता है कि तुम उन सब चीज के बारे में वरी मत करो, तुम पहले अपने बारे में चिंता करो। तो और वो जो खा रहा था ना, वो अपने चम्मच से मेयर की तरफ फेंक लेता है और मेयर अपने हाथ में देखता है तो किसी का कान था, और वो देख के मेयर के फटे हाथ में आ जाती है। और कोका कैसल का मास्टर अपने सूट के बाद जाता है, उसे हाथ लगाता है और कहता है कि मनी मैं सभी चीज के बारे में परवाह नहीं करता, लेकिन 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 मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसने वो सब किया, और मैं उसे हड्डी फसली चूरा कर दूंगा। और
और कोका कैसल का मास्टर कहता है कि मैं हड्डियों की चूरा होने की आवाज सुनना चाहता हूँ, घोड़ों के कदमों के नीचे, और मुझे ये कुछ भी करने के लिए किसी भी चीज की वजह नहीं चाहिए। और ये सुन के मेयर की फटके हाथ में आ जाती है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड आ जाते हैं और वो मेयर को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से लेके जाने लग जाते हैं। अब मेरा यार भीख और मेयर माफी की भीख मांगता है, लेकिन उसका कोई भी ध्यान नहीं देता और उसे वहाँ पे लेके चल जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे गर्ड्स पड़ा हुआ था और वो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उससे इतना टॉर्चर किया गया था। और उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है और उसे गर्ड्स देखा है और उसे देख के कहता है कि तुम फिर से आ गए, शायद गर्ड्स से पहले से जानता होगा। और वो क्रीचर धीरे धीरे करके गर्ड्स के करीब आने लग जाता है और गर्ड्स अपने दांत भिजते हुए कहते हैं कि मेरे से पीछे रहो तुम। तभी वहाँ पे किसी के कोई चीज आके पानी में गिरती है और गर्ड्स उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वही एल्फ आ जाता है और कहते हैं कि तुम अचानक चिल्लाने कैसे लग गए, तुमने तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। और गर्ड्स इसे देख के पहचान जाता है, कहते हैं कि तुम वो तो वही टाया होटल में के हो ना। और वो बंदा कहता है कि हाँ। और वो उस पानी में खड़े थे ना, वो देखते हैं कि पानी इतना पीला क्यों है और वो शायद समझ जाते हैं ये पानी का है और आप भी समझ गए हो ये पानी नहीं कुछ और है। और गर्ड्स फिर से पलट के देखते हैं तो क्रीचर गायब हो चुका है अचानक से। और एल्फ कहता है कि अरे वो चाबी खींचते हुए आता है एक गर्ड्स के पास और कहते हैं कि शायद उन लोग ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है, तुम तो हिल भी नहीं पा रहे हो, तुम बहुत ही बुरी तरीके से दिख रहे हो और तुमने अचानक से चिल्लाना का चालू कर दिया था। और गर्ड्स कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और कहते हैं कि हम एल्फ में ऐसा है ना कि हम बहुत ही हमारे साथ जो अच्छा करते हैं ना हम भी उनके साथ अच्छा करते हैं। और वो एल्फ गर्ड्स के पास जाता है और उसकी इंजरी देखने लग जाता है और गर्ड्स उसे चिल्लाए कहता है कि मुझे धक्का मत लगाना और मुझे कभी भी धक्का मत लगाना। और वो एल्फ डर जाते हुए कहते हैं कि शांत हो जा बच्चे, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी इंजरी देख रहा हूँ, हमारे पास पावर होती है हम उसे हिल भी कर सकते शायद, और तुम अचानक चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। और वो एल्फ गर्ड्स के पास जाता है और उसके पंखों में से कुछ अजीब सी मतलब रोशनी ऐसी निकलने लग जाती है और गर्ड्स का हाथ जरा में ठीक हो जाता है। और गर्ड्स भी सोचते हैं कि ठीक हो गया। और वो बताने लग जाता है हमारे पास पावर होती है कि हम किसी भी इंजरी को ठीक कर सकते हैं, मतलब कम इंजरी को, और हम हमारे पास ऐसी पावर होती है कि हम खुशियां लाते हैं। ऐसा मुझे किसने कहा था, जो कि मतलब परफॉर्मेंस कर रहा था ना उनका लीडर वो, और जिसका सर अभी कट चुका है, जो कि वहाँ पढ़े लोग किधर भी, और वही बंदा ऐसा कहता है। और वो फिर एल्फ धीरे धीरे करके गर्ड्स को हील करने लग जाता है और उससे कहता है तुम इस शहर में क्यों आए हो, क्या तुम इस शहर में क्यों आए हो, और उससे ऐसी कुछ भी करके सवाल पूछने लग जाता है। और वो उसे धीरे धीरे करके हिल करने लग जाता है और हिल करते करते उसकी गर्दन को एक निशान दिखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी गर्दन पे निशान क्या है, कहीं तुम कोई कोर्ट उट में तो बिलोंग नहीं करते, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। और फिर गर्ड्स अचानक से उड़ जाता है तो एल्फ जमीन पे आगे गिरते हुए कहता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो। और गर्ड्स अपनी गर्दन पे हाथ लगाते हुए कहता है कि अपनी गर्दन पे हाथ लगाता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुस्से में। और गर्ड्स बताता है तू बहुत ही जल्दी देख लेगा ये किस चीज का ब्रांड है, शायद वो चीज प्रोबेबली अभी आ रही होगी मुझे मारने के लिए, और वो मुझे मारेगी नहीं, वो इस शहर को भी तबाह कर देगी। और वो एल्फ कहते हैं कि क्या तुम वो कोका कैसल के बंदों की बात कर रहे हो। और गर्ड्स उसे देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर वो बंदा कहते हैं कि इस, और एल्फ समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस टाउन की पीपल को इन्वॉल्व करने वाले हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और गर्ड्स कहते हैं कि मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी बैटल के बीच में आएगी और मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं वो कमीनों को बाहर निकाल के मार सकूं। और ये सुन के वो एल्फ कांपने लग जाता है और गर्ड्स कहते हैं कि जो कि मेरी लड़ाई के बीच में आएंगे वो सभी लोग फूल रहेंगे, मतलब जो भी जिनके पास भी ताकत नहीं उन्हें लड़ाई के बीच में जाना चाहिए, नहीं तो बिना वजह मारे जाएंगे। और वो एल्फ कांपने लग जाता है, कहते हैं कि मेरी चेस्ट बर्न, मेरी छाती में अंगार लगी है। और वो सोचते हैं कि ये रेज, गुस्सा है, सैडनेस, ये सभी तरीके इमोशन को फेल करने लग जाता है। और कहते हैं कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम ऐसा कर रहे हो तो तुमने मुझे बचाया क्यों। और गर्ड्स कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाएगा, तुम बेवकूफ ऐसा सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें बचाया हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे आना चाहता था, जिन्हों के यहाँ पे आना चाहता था उनको बाहर निकालने का, इसलिए उसने उन सबको मारा। अरे सुन के उस वो एल्फ को ये सब सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपना हेडबट जाके गर्ड्स की गर्दन पे मारता है, जहाँ पे जबकि गर्ड्स हंसी रहा था और कहते हैं कि ये किस चीज की हंसी था। और वो एल्फ की तरफ देखते जो कि एल्फ रो रहा था और वहां से जाने लग जाता है। गर्ड्स कहते हैं रुक जा, और कहते हैं कमीना, वहां से चले गया। और गर्ड्स अपने पैरों की तरफ देखते हैं जहाँ पे चाबी पड़ी हुई थी और वो अपने हाथ पे देखता है और वो अपने हाथ को अचानक से खोदने लग जाते हैं और उसके अंदर से खून निकलता है और उसके पीछे से भी खून निकलने लग जाता है। और गर्ड्स समझ जाते हैं कुछ हुआ है और वो हंसता कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और वो उसे चाटा अपने खून की उंगली को। और दूसरी तरफ एल्फ जो बाहर निकल चुका था वो भी टाउन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से जल रहा था, और वो देखता है कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और यहाँ पर ब्लैक कैसल के, कोका कैसल के बंदे आ चुके थे जो कि टाउन की पीपल को पूरी तरीके से स्लॉटर कर रहे थे, और जो भी सामने आ रहा था उन्हें मार रहे थे। और मैं थोड़ा ही सेंसर कर दूंगा, जो भी ज्यादा ब्रूटल सीन रहेगी ना दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा। और फिर वहाँ पर उनका लीडर दिखाया जाता है जिसके
गाड़ी के ऊपर एक इन्फेंट है और वो उसका खून निकल रहा है और वो उसे पी रहा है और वो बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहा है। तो वो एल्फ भी उसे देख लेता है और कहता है कि वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। और उनका लीडर कहता है कि सबको मार दो, सबको जला दो, सबको कुछ भी कुछ कर दो। और उन सभी की बॉडी के बीच में हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसने बहुत ही ज्यादा लोगों को छल्ली कर चुका है तीर से। और उनमें से एक सोल्जर देख लेता है, कहता है कि वहां पे देखो, और अपना हीरो अपनी क्रॉसबो से उन सभी को एकदम आसानी से मारने लग जाता है। जितने भी सोल्जर आगे आ रहे थे ना, उन सबको मारने लग जाते हैं। और उनमें से एक सोल्जर पूछता भी है किस तरह की क्रॉसबो है, इतनी आसानी से कैसे मार देता है। तभी पीछे वहां पर एक घुड़सवार आ जाता है, लेकिन अपने हीरो एक हाथ से तलवार निकालता है और उसके 4 टुकड़े, बात खत्म। और ये देख के सबके फट के हाथ में आ जाती है। और वो एल्फ भी देखता है, कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर सब वहाँ पे उससे लड़ने के वास्ते जाने वास्ते डर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे उनका लीडर आ जाता है अपनी एक्स लेके, और उसने एक सूट भी पहना होता है जो कि सांप सा दिख रहा है। और वो उसे कहता है कि तुम ब्लैक स्मार्ट हो, तुम वही हो ना जो कि अपोसल्स को हंट कर रहे हैं, यानी कि अपने बंदे की पहली लड़ाई नहीं है दोस्तों। और वो बंदा कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कोई ह्यूमन। और वो बंदा कहता है कि तुम एक इंसान हो और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास जरा सी भी चांस नहीं है। और अपना हीरो उस क्रॉसबो से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और उनका लीडर गट्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। और गट्स भी रुकता नहीं है, वो उसकी तरफ क्रॉसबो हमले करने लग जाता है और 2-4 तो उसके मुंह पे भी लग जाते हैं। और ये देख के लगता है कि सबको गट्स जीत गया, और गट्स को भी ऐसे ही लगने लग जाता है धीरे धीरे। और वो बंदा घोड़े पे से गिर जाता है और फिर से उठ के खड़े हो जाता है। ये देख के सबके फटके हाथ में आ जाती है। और गट्स लेकिन वहां पे भी नहीं रुकता, क्योंकि अपना बंदा बात करने वालों में से आई नहीं। वो सीधा हाथ चलाता है और उसके ऊपर हमले पे हमला करने लग जाता है। उसके अंजर पंजर में उसमें छेद कर देता है। और वो करने के बाद फिर उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है कि उसने उसे खत्म किया कि नहीं पूरी तरीके से देखने के लिए। और वो अंदर जब जाता है तो वहां पे उसे कुछ भी नहीं दिखा, और फट करके एक सांप की पूंछ आती है, अपने हीरो को उड़ा देती है। और ये देख के अपना एल्फ भी डर जाता है, बोलते है कि ये सब क्या है। और गट्स भी बहुत ज्यादा दूर जाके गिरने लग जाता है, उससे इतनी जोर से लगा उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। और फिर फाइनली उसके अंदर से एक शैतान निकलता है और कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर जितनी भी एरो का फायर कर दो, इसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये इंसान हमें नहीं मार सकते। और ये है अपोसल द स्नेक मैन, मैंने इसी नाम रख दिया है, बाकी कुछ भी टेंशन मत लो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और ये देख उसके जो सोल्जर थे ना, वो भागने लग जाते हैं। कहते हैं कि मॉन्स्टर जी ने उसके सोल्जर लोग को भी नहीं पता था। और ये देख के अपना एल्फ उसकी भी फट के हाथ में आ जाती है। कहता है कि वो भी चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पे आ चुका है, गट्स तुम क्या कर रहे हो, उड़ो उड़ो गट्स। लेकिन अपना स्नेक मैन उसे जरा सी भी मौका नहीं देता, अपनी दुमची से उसे उठाता है और दीवार में दे मारता है। और गट्स हिल भी नहीं पा रहा था, और वो जैसे उठने का ट्राई करता है, अपना स्नेक मैन फिर से उसे अपनी दुमची से मार देता है और फिर से वो दूर जाके गिरता है। और वो अपने गट्स के पास आता है और कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन रहता तो अभी तक उसकी हड्डियां फसलियां सब चूरा हो चुकी होती थी, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। लेकिन ये सब खत्म हुआ और तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। और अपनी दुमची दे मारता है, गट्स का काम खत्म, ऐसा उसे लगता है। और उसे एल्फ भी लगता है और वो उसे उठाता है और कहता है कि ह्यूमन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है, मतलब कमजोर। तुम सिर्फ एक ही चीज के अंदर अच्छे हो, जो कि है खाना बनने में, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो और हमारा खाना बनो। और अपना गट्स मुस्कुराने लग जाता है, अपने मुंह से वो अपना एक रस्सी पकड़ता है और अपना दूसरा हाथ उस सांप के मुंह में दे मारता है और फट अपना सांप का आधा मुंह खत्म। और ये देखिए अपना एल्फ भी हैरान हो जाता है, और उस स्नेक मैन को भी समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो पहले अपनी आंख को बुझाने लग जाता है जो कि उसकी सिर पे लगी हुई होती है। और अपना गट्स भागते हुए जाते अपनी तलवार उठाता है और वो सांप के 2 टुकड़े कर देता है। और करने के बाद मतलब वो तलवार बहुत ही ज्यादा भारी थी और वो कमजोर बहुत ही ज्यादा, उसके हड्डियां पसलियां भी टूटे थे, तो वो गिर जाते उस तरफ और मुंह पे तो उसको खून भी निकलता है। लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता, उसके मुंह पे ना ऐसा एक्सप्रेशन बने ले जैसे वो पागल हो चुका हुआ है। और ये देख के वो एल्फ भी एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं वो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा सिक महसूस हो रहा है। और वो उल्टी करने से जाते जैसे पहले पहले लगता ना। और फिर अपना गट्स उस सांप के पास आता है और कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। और वो हथियार तीर पे तीर मारने लग जाता है उस स्नेक मैन को। और वो स्नेक मैन कहता है मुझे छोड़ दो प्लीज, और वो भीख मांगने लग जाता है माफी। और जो गट्स कहते हैं कि मैंने तो सुना था तुम्हें, अब मैं कितनी भी तीर मारूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब क्या हुआ तुम्हारी बात का? तुमने एक बात तो सही कहा, हम ह्यूमन बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन तुम हमें कितना भी परेशान हाल कर लो, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तुम मुझे जितना पेन देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वो एकदम बुरी तरीके से हंसने लग जाता है, और वो इतनी खतरनाक तरीके से हंस रहा था अपना एल्फ वो भी डरने लग जाता है, वो इतना बुरी तरीके से हंस रहा था। और फिर वो स्नेक मैन उसकी गर्दन पे वो निशान देख लेता है और कहता है कि ये तो सैक्रिफिशियल ब्रांड है ना, ये तुम्हारी गर्दन पे कैसे? और वो उसे देख के फिर वो पहचान जाता है, तुम तो वही हो ना। लेकिन हमें यहाँ पे उससे बताया नहीं जाता है वो किस बारे में बात कर रहा था। और वो कहता है कि गॉड हैंड, वो 5 बंदे कहाँ पे है मुझे बता दो। और वो स्नेक मैन कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं उस जगह पे इंटर कर सकता अपनी परमिशन से।
और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। और अपना हीरो वो तो रहला मर्सीफुल बनता हो, कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दिया लेकिन स्लोली जलने के लिए। इतना भी अच्छा नहीं अपना हीरो। और उसके आंख पे एक जलती हुई घर गिरता है कि टाइपिंग गिरता है, क्या मालूम क्या, लेकिन कुछ तो भी गिरता है। वो धीरे धीरे जलने लग जाता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बचा लो और प्लीज मुझे बचा लो। और अपना हीरो, अपना एल्फमैन जो कि अपने कान पे हाथ लगा के बैठा है, जो कि रोने लग जाते हैं कि क्या हुआ होता है। और अपना हीरो वहां से तलवार उड़ाता है घायल अवस्था में और वो वहां से जाने लगता है। और पहला चैप्टर खत्म। कैसा लगा दोस्तों पहले मुझे बता देना। लगे तो मैं एक और चैप्टर 2 चैप्टर करके डालूंगा, ज्यादा लोग देखे भी नहीं है। मैं कब अमीर मैं कब यूट्यूबर बनूंगा। तो गर्ट्स वहां से जाने के बाद एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसे इविल स्पिरिट जो कि कह रही थी तू हमसे बच के नहीं जा पाएगी। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है पक के तरफ, जो कि कबूतर पे बैठकर जा रहा था। और वो कबूतर को एक पेड़ पे जाके छोड़ देता, कहते कि तुम्हारा शुक्र है मुझे यहाँ तक खिलाने के वास्ते। और पक को समझ में नहीं आता कि ये तो बहुत अजीब बात है, वो तो इसी तरफ आया था और ये एक रास्ता है जो इस तरफ से जाता है। तभी पक वहां से गिर जाते हैं और जमीन पे, और वो ऊपर उठ के देखता है तो वहां पे गर्ट्स होता है और उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है पक और कहता है कि तुम कैसे हो और तुम तो पहले से भी ज्यादा जख्मी लग रहे हो, मुझे लगा तुम्हारे को भेड़ियों ने काट के खा लिए। और इसी तरीके से वो बकबक करने लग जाता है, लेकिन अपना गर्ट्स ठहरा सख्त लौंडा उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। और पक उसे बताता है कि तुम्हें मैंने अपना नाम बताया था ना, अगर उस पर ध्यान नहीं देता और उसे फेंक देता है। और पक कहता है कि तुम जहाँ भी जाते हो अजीब से जानवर तुम्हारे पीछे आने लग जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा और मैं तुम्हारे साथ में लगूंगा तो मैं उन्हें देख सकता हूँ बार बार। लेकिन अपना गर्ट्स उसे मना कर देता है, कहता है कि मुझे भी कोई पेट रखने की जरूरत नहीं है और मुझे वैसी भी एल्फ बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। और पक उससे पूछता है क्यों, और उसे मना कर देता है, कहता है कि वो मक्खी के जैसा इधर उधर उड़ते रहते हैं और उन्हें देख के मेरा जी कहता है मैं उन्हें क्रश कर दूं। तो समझा ना तुझे मेरे पेश आने की जरूरत नहीं, और उसे कहे कि वो वहां से जाने लगा है। तो ये सुन के पक को भी गुस्सा आ जाता है और वो गर्ट्स के जाने के बाद उसे चिल्ला कहता है कि इडियट। और फिर चलते चलते गर्ट्स को बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, तो वहां पे बारिश भी आने लगती है। तभी पीछे से एक कारवा आता है जिसे घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, और उसमें से ओल्ड मैन गर्ट्स को राइड ऑफर करता है और गर्ट्स मना कर देता है। लेकिन वो ओल्ड मैन इंसिस्ट करने लग जाता है और वो ओल्ड मैन की बेटी वो भी ऑफर करती है और कहती है कि तुम्हें अंदर बैठ जाना चाहिए, ना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और गर्ट्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, मुझे इविल स्पिरिट हंट कर रही है। लेकिन वो ओल्ड मैन उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि हमारे साथ गॉड है और हमारे साथ एक लकी स्पिरिट भी है, जो कि लकी स्पिरिट और कोई नहीं वो पक ही है। और ओल्ड मैन वापस से इंसिस्ट करने लग जाता है कि तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। और गर्ट्स कहता है कि क्यों नहीं, मेरी चिंता नहीं है कि दूसरे लोगों के साथ कुछ भी हो। और वो कैरेज के अंदर बैठ जाता है और वो अपने बाल छुपा रहा था। तभी उसे पक देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। और तभी वहाँ पे वो लड़की आती है जो कि गर्ट्स को वाइन ऑफर करती है, कहती है कि तुम्हें ये चीज गर्म रखेगी। और पक भी वहाँ पे मांगने लग जाता है, तो वो एक उसे भी देती है वाइन की बाटली जो कि पुराने टाइप, और वो उससे बात करने लग जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। और गर्ट्स बताता है कि तो यार तूने सुना नहीं, मुझे इविल स्पिरिट हंट कर रही है। लेकिन ओल्ड मैन अभी भी उसकी बात यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को ज्यादा नहीं डरना चाहिए। और वो चीज जो तुम्हारे पीछे है क्या, वो स्वॉर्ड है। मैं कुछ भी बोलूं भाई, वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मैंने देखा है, मैंने अभी तक 5 चैप्टर पढ़े, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी बढ़िया है कि वो मतलब गर्ट्स से भी ज्यादा बड़ी है और गर्ट्स को बहुत ही ज्यादा हल्के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ओल्ड मैन कहता है कि वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड है, तुम इससे घोड़े को भी 20 से 2 टुकड़े में कर सकते हो। और पक पीछे से कहता है कि उसने ऑलरेडी कर चुका है। और फिर वो ओल्ड मैन गर्ट्स से बात करने लग जाते हैं इधर उधर की और कहते हैं कि तुम मर्सनरी हो, मेरा नेफ्यू भी मर्सनरी था जो कि बहुत 5 साल पहले मारा जा चुका है, तुम उसने अच्छी जिंदगी देख भी नहीं पाया। और गर्ट्स कहते हैं इसमें क्या गलत है, उसको जो करना था उसने करा और उसे रिग्रेट नहीं होगा, वो मारा गया क्योंकि उसने हर एक दिन उसी तरीके से जो वो जिस तरीके से जीना चाहता था और हर किसी को एक न एक दिन मरना है, तो क्यों ना वो बैटल फील्ड में मरेगी एक ग्लोरी के साथ। और वो कहता है कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। और वहाँ पे वो सोने की नाटक करने लगते हैं। तभी वो लड़की जो कि गर्ट्स के पास आती है और कंबल डाल देती है और कहती है मेरे को लगा तुम्हें ठंडी लग रही है इसलिए मैंने ऐसा किया। और ये देख के तो मुझे लग रहा है शायद वो गर्ट्स को हल्का हल्का पसंद करने लगी है और वो पक को भी देख के मुस्कुराने लग जाती है। और पक कहता है कि तुम मुझे काहे को ऐसा देख रही हो। तभी गर्ट्स के ऊपर से एक बूंद गिरता है पानी का और वो बूंद गिरते गिरते आंखें बन जाती है और वो आंखें नीचे देखते तो जहाँ पे गर्ट्स एक बहुत ही बड़ी बड़ी 2 दीवारों के बीच में चल रहा है और उसने किसी भी तरीके के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, शायद वो सपना देख रहा है। और उसकी गर्दन से भी जो ब्रांड है ना उसमें से खून बहने लग जाता है। और ब्रांड में से खून कब बहता है, जब कोई क्रीचर उसके आसपास हो और वही आवाज आने लग जाती है तो हमसे बच के नहीं जा सकता। और भागते भागते गर्ट्स एक अपने पैर में ना कुछ ये डाल लेता है और वो इधर उधर देखने लग जाती है कि क्या हुआ मेरा, और गर्ट्स को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ। और तभी वो क्रीचर जो कि जिससे पहले जेल में नहीं आया था क्या, वही
लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी फॉर्म में आता है और वो कहता है कि तुम हमसे बच के नहीं जा सकते। तभी गट्स डर जाता है और वो आंखें खोलता है तो उसके सामने सूट जैसा कोई क्रीचर था, लेकिन अपना बंदा उस पर जरा सी भी ध्यान नहीं देता, चप्पू निकालता, उसका काम खत्म और उसे मार के पक के बाजू में फेंक देता है। और पक उसे देख के इधर उधर कैरेज में उड़ने लग जाता है और वो लड़की भी उठ के आ जाती है और कहती है कि ये क्या है। और गट्स कहते हैं कि ये एक इंक्यूबिस है जो कि एक इंक्यूबिस है जो कि इंसान को डरा के उनके फियर को खाता है और वो उस तरीके से जिंदा रहता है। और वो ओल्ड मैन अब यकीन मानता है गट्स की बात और कहते हैं तुमने सही कहा था, तुम्हें इविल स्पिरिट हंट कर रही थी। और गट्स उन्हें माफ कर दे, कहता है कि मैंने तो कहा था तुम्हें, ये देख रहे हो ना, ये ब्रांड है जो कि इविल स्पिरिट को हंट करता है। जैसे कि मैंने कहा था जहाँ पे इविल स्पिरिट रहती है यानी कि अपोस्टल, वो मतलब ये ब्रांड को अट्रैक्ट करते हैं और गट्स और वो ब्रांड में से खून निकलने लग जाता है। और गट्स उस कैरेज में से नीचे उतर जाता है और उन्हें मना करता है कि तुम्हें नीचे नहीं उतरना है जब कि मैं नया कहूँ। और गट्स उन्हें बताता है इंक्यूबिस हेट्रेड से पैदा होता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लड हो, इसका मतलब ये अकेला नहीं है। और वो घोड़े बहुत ही अजीब तरीके से मूव करने लग जाते हैं जैसे वो किसी चीज से डर रहे थे। और वो लड़की नीचे उतर जाती है, वो घोड़ों को शांत करने लगे, लेकिन तभी एक स्फीयर उसे आके लगा है और वो लड़की का काम खत्म। और वो ओल्ड मैन उसे देखते ही रह जाता है और उसका नाम लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे स्केलेटन वहाँ पे उड़ने लगे हैं। और गट्स बताता है कि मैंने जैसे कि समझा था ये पहले एक जंग का मैदान हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारा इविल स्पिरिट है। और गट्स उन्हें देख के मुस्कुराने लग जाता है और एक स्केलेटन उस पर हमला करने आता है और उसे भूखा देकर उसको तोड़ देता है। स्केलेटन गट्स पे हमला करने आते हैं लेकिन वो वहाँ पे फ्लाइंग नाइफ भेज चला के मारता है और उनका डोका तोड़ देता है। और वो सोचता है कि पक आके वहाँ पे बताता है उसको ये पॉइंटलेस वो ऑलरेडी मरे हुए, तुम उन्हें कैसे कह रहा हो, हमें यहाँ से भागना होगा, हमें उनसे लड़ाई नहीं करना होगा। और गट्स कहते हैं अगर तुझे जाना है तो तू जा, मैं यहाँ पे अकेला लड़ाई करूंगा। और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और वो उन स्केलेटन को बड़े ही आसानी से धोने लग जाता है। जैसे कि एक तलवार के अटैक में 10-12 स्केलेटन को एक साथ मार रहा था और मारने के बाद भी इसका कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो बहुत सारे स्केलेटन थे। लेकिन अपना बंदा वहाँ पे हार नहीं मानता और उन सबको मारने लगता है। वो चिल्लाता है और वो लड़ाई करना जारी रखता है। पाक जहाँ पे वो देख के डरने लगता है, वो कैरिज के अंदर वापस चल जाता है और कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, मुझे यहाँ पे छुपे रहना होगा। और वो ओल्ड मैन के पास जाता है, कहता है कि तुम ठीक हो? और वो देखते है और वो गट्स को चिल्लाने लग जाता है। गट्स कहता है कि बेवकूफ कच्छू बेड में यहाँ पे लड़ाई के बीच में बिजी हो। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की जिसने अपने बाप का काम तमाम कर चुकी थी और वो मुस्कुरा रही थी। दरअसल वो भी एक इविल स्पिरिट में तब्दील हो चुकी है मरने के बाद। और वो गट्स की तरफ आने लगे और गट्स के उसे देखते ही रहता है कि क्या हो गया। और वो गट्स के नजदीक आके उसके बीच में उसके पेट में तलवार डाल देती है और गट्स उसे बड़े ही आसानी से 2 टुकड़े में काट देता है। और ये देख के पक भी रोने लग जाता है कि ये क्या हो गया। और गट्स पीछे से नोटिस करता है स्केलेटन आ रहा था और वो उसे काटने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब बुरा लग रहा था, उसे उल्टी भी होने लग जाती है। जरा अगर अपन बहुत ही ज्यादा खराब चीज देखो ना, उल्टी होने लग जाती है और उसे उल्टी करने का मौका भी नहीं देते। स्केलेटन लोग उस पर हमला करना चालू रखते हैं, लेकिन अपना गट्स उन सबको बड़े आसानी से हराने लग जाता है। और उसके मुंह पे अब वही गुस्सा में दिख रहा था जो इससे पहले दिखा था उस स्नेक मैन से लड़ने के टाइम पे। और वो एक एक करके वो स्केलेटन लोग से लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और हमें पक दिखाया जाता है जो पेड़ पे बैठ के अभी तक के रो रहा है। और गट्स ने अभी तक के उन सभी स्केलेटन को हरा चुका है और हराने के बाद वो इतना थक चुका है कि उसे अपने खुद एक स्वॉर्ड का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब देखो स्वॉर्ड कितनी बड़ी है, वो गट्स से भी ज्यादा बड़ी है और वो बहुत ही ज्यादा हाफ रहा था। और पक आगे कहते हैं कि ये सब ओवर हो चुका है और पक गट्स को कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, कि तुम्हारे वजह से नहीं हुआ। और गट्स हंसने लगा और कहता है कि तुमने सही कहा, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कमजोर लोग दूसरे की लड़ाई के बीच में आए वो मारे जाएंगे और जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता उन्हें बीच में आने का कोई भी हक नहीं है। और मैं हर बार तो ये नहीं देख सकता कि मैं जब चलूंगा जब मेरी पीठ के नीचे ये चींटी लोग उछल के मारे जाएगी, ये मेरी गलती नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वहाँ पे इविल स्पिरिट जो कि गट्स ने उन सबको हरा दिया था वो कहने लग जाती है कि तुम भाग नहीं सकते, तुम हमें बिलोंग करते हो, तुम्हारा कान नाक मुंह हाथ बाल वो सब चीज हमारा है, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सैडनेस तुम्हारा पेन तुम्हारे हर चीज यहाँ तक कि तुम्हारा फियर जो कि डर है वो भी हमारा है। और गट्स से सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आसमान में अपना हाथ जो कि कैनिन का था रोबोटिक वो फायर करता है और बड़े ही बैडेस्ट तरीके से अपनी रो को पीछे करता है और वो वहां से जाने लगा है। पक उसे देखे ही रह जाता है।
और वो सोचते हैं कि ये दुनिया है गट्स की, शायद वो इसी तरीके से मुझे आना देना नहीं चाहता था। और चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें एक कैसल में दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्रीस्ट जजमेंट देता है कि ये एक विश है और इसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और वो लड़की मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सब लोग झूठ बोल रहे थे, लेकिन उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता और एग्जीक्यूशनर उसकी गर्दन को कर देता है। और दूसरे लोग यहाँ पे देख के मतलब ऐसी डर का माहौल था ऐसी तरह पूरी तरीके से। और वो प्रीस्ट अपने लॉर्ड के पास जाता है और कहते हैं कि ये इस महीने में 5वीं बार है, हमें ये रोक देना चाहिए। अगर ऐसी चलते रहा तो हायर अथॉरिटी आपके पीछे पड़ जाएगी। और उनका लॉर्ड जो कि एक अंडे के शेप में आदमी दिखाया जा रहा है हमको, जो कि वाइन पी रहा है, वो कहता है कि ये सब उनका फॉल्ट है और मैं सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये सब रोकने की जरूरत है, ये मेरा ऑर्डर है और जिसने भी इंटरफेयर किया उन्हें भी तुम एग्जीक्यूट कर दो। यानी वो बंदा कह रहा है कि ये करते रहो और जो बीच में उनको भी काट दो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो कि वो उस लड़की का सर है जिसे अभी काटा गया है और उसे आके अपना बंदा गट्स उठा लेता है। और दूसरी तरफ जो कि उस लड़की का भाई चिल्ला रहा है कि मेरी बहन, और उसे सोल्जर लोग आके धो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने और ऐसा किया तो हम तुम्हें भी एग्जीक्यूट कर देंगे। जनिए सर वो बच्चे या औरत कुछ नहीं देखे, उनका काम है ऑर्डर फॉलो करना। और सोल्जर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वो सिर हमारे हाथ में दे देना चाहिए, लेकिन अपना बंदा यहाँ पे डरता होता कुछ नहीं उसके मुंह पे थूक देता है और ये पंगा ले लिया यहाँ पे। और वो सोल्जर को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने जाता है। और गट्स यहाँ पे भी नहीं रुका वो हाथ, और गट्स यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो सिर को पकड़ता है और उनके लॉर्ड की तरफ फेंक देता है। और ये सब देख के सभी हैरान हो जाते हैं। एक सोल्जर तो गट्स पे हमला भी करता है, लेकिन गट्स एक बम मार देता है और वो सोल्जर की नाक तोड़ देता है। और उनका लॉर्ड वो सिंबल देखते है जो कि ब्रांड था और वो देख इसे पहचान जाता है और वो गट्स की तरफ देखता है। गट्स उसकी तरफ भी देखा है और उसे अपनी गर्दन की तरफ निशान दिखाता है और वो निशान में से खून बह रहा था और वो अपनी गर्दन पे सा फिरा देता है जैसे तू अब मरने वाला है, और मुस्कुरा के वहां से जाने लग जाता है। और उनका लॉर्ड वो देख के कहता है कि शायद, और प्रीस्ट ऑर्डर देता है कि उसके पीछे जाओ। और इनके लॉर्ड ने भी ब्लैक स्वॉर्डमैन के बारे में सुना था और कहा था कि तुम जंग करना चाहते हो तो जंग ही सही। और वो सिर को पकड़ता है और पूरी तरीके से मसल देता है। और वहाँ पे मतलब ये सब तमाशा जहाँ पे हुआ था ना, वहाँ पे हमें एक रोप में बंदा भी दिखाया जाता है जो सब देखने के बाद भाग जाता है। और गट्स वो सब कांड करने के बाद भागे वहां से बहुत ही ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फिर भी बच के नहीं जा पाता। वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और गट्स को कहते हैं कि तुमने हेरेसी को सपोर्ट किया है, यानी ये विश कार्ड जो पुराने जमाने में चलता था। और वो गट्स को कहते हैं तुम अच्छी तरीके से अंडर अरेस्ट हो जाओ वरना हम तुम्हें मार भी सकते हैं। और गट्स उनके पास जाता है और अपनी तलवार निकाल के अचानक से उनसे लड़ना चालू कर देता है और वो इतनी बुरी तरीके से काटा है कि वो सब देख के सोल्जर लोग डरने लग जाते हैं। और उनमें से उनका सुपीरियर उनको कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बंदा है और उस पर हमला करो। और पीछे और फिर सारे के सारे सोल्जर गट्स पे हमला करने लग जाते हैं, लेकिन गट्स उनसे डरता नहीं है। वो एक एक करके उन सबको काटने लग जाता है और वो सब मक्खन की तरह काट रहा था ना, उनकी तलवार और वो खुद 2 टुकड़े हो जा रहे थे और काटे काटे वो उन सभी को मारने लग जाता है। और अब तो सोल्जर भी डरने लग जाते हैं, कहता है कि शैतान है, अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ऊपर से बहुत सारे मतलब सोल्जर ऊपर चढ़े जाते हैं और क्रॉसबो से गट्स पे हमला करने वाले रहते हैं। तभी वहाँ पे एक आसमान से एक लाइट आती है जो कि वो सोल्जर लोग के सामने आके बहुत ही जोर से चमकने लग जाती है और सोल्जर लोग अपनी आंखें बंद कर देते हैं और उसे आवाज भी देती है वो लाइट, ये तुम्हारे पीछे देखो। और गट्स उन्हें देख लेता है और ये देखने बाद तुमको क्या लगता है क्या करेगा? उनके पास जाके उनको मारेगा? नहीं, वो डरे पूरा घर को ही अपनी तलवार से तोड़ देता है। और ये देखो भाई तलवार का सीन क्या लग रही है भाई। और वहाँ पे वो लाइट कोई और कोई नहीं थी, वो पक ही था और कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे से एक सोल्जर आता है जो कि पक को पकड़ लेता है और देख के पक ही फट के आ जाती है, लेकिन गट्स उसे बड़ी आसानी से बचा लेता है। वो सोल्जर के दोनों हाथ काट गए और उसके पीछे तभी एक बहुत ही बड़ा पैर आके गिरता है जो कि होता है कैप्टन जोन का। और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही बड़ी तलवार है बच्चे, और ये बंदा गट्स भी ज्यादा बड़े साइज में देख लो। और गट्स उस बंदे को देखने लग जाते हैं और कैप्टन जोन अपनी एक्स से गट्स पे हमला करता है और गट्स उसे डिफ्लेट कर देता है। और वो यहीं पे नहीं रुकता, फिर एक एक करके वो गट्स पे हमला करने लग जाता है। गट्स डिफ्लेट कर रहा था और उससे बच रहा था, लेकिन जो दूसरे सोल्जर थे ना वो बच नहीं पा रहे थे और वो कैप्टन उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था और वो पूरी तरीके से मतलब लड़ाई में बिजी था। वो जो सामने आ रहा उनको मार रहा था और करते करते वो दीवार के पास पहुंच जाता है गट्स को लेकर और कहता है कि तुम नहीं बच के जा सकते, अब यहाँ पे तेरा काम खत्म। और कैप्टन अपनी एक्स को हाथ में उड़ाकर उसे खत्म ही करने
वाला रहता है। ये भी वहाँ पे गट्स अपनी तलवार को बहुत स्पीड में स्विंग करता है और कैप्टन गट्स का काम तमाम। और कैप्टन पूरी तरीके से मरा हुआ नहीं होता है, सिर्फ जख्मी होता है। ये पहला बंदा है दोस्तों जो कि गट्स की तलवार खाने के बाद भी नहीं मरा है। और इससे पहले वो स्नेक मैन जो कि मोस्टर कैटेगरी में था, और ये नॉर्मल ह्यूमन है, और उसे लात मार के दूर हो देता है कैप्टन जोन को। और लड़ते लड़ते वहाँ पे गट्स को अब थकावट महसूस होने लग जाती है। तो कहते हैं कि ये तो बहुत सारी है, मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पे स्मोक बॉम्ब आके गिरता है, जहाँ पे वो धुआं धुआं होने लग जाता है और किसी को समझ भी नहीं आ रहा था क्या है। तभी वो शैडोई फिगर जो हमें पहले दिखाया गया था, जो एग्जीक्यूशनर साइड से निकला था, वो यहाँ पे आता है और गट्स को कहता है कि यहाँ पे आओ जल्दी। लेकिन गट्स उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वो सोल्जर देखता है ना, वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। तो कैप्टन तो गट्स उसके पीछे जाने का उसके पीछे जाने का रास्ते मान जाता है और वहां से वो एस्केप कर लेता है। तो कैप्टन जोन जो अभी भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जख्मी था, वो कहता है कि उसे ढूंढो और मार दो कमीने को। और हमें दिखाया जाता है एक हेली में, जहाँ पे गट्स और वही शैडोई फिगर वहां से जा रहे थे और गट्स इधर उधर देखने लग जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी बंदा दिख नहीं रहा। और तभी वही बंदा कहता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी ने उनके बारे में कंप्लेंट कर लिया तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, डायरेक्ट उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया जाता है और वो एक घर में लेके आ जाया जाता है जो एक लैब जैसी दिख रही थी, जहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब से प्राणी भी थे और स्केलेटन बचे ये वो सब लगे थे वहाँ पे। यहाँ तक के फेरी भी थी जिसे पग देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और गट्स कहते हैं कि तुम्हारे पास तो यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हें अक्यूज करेंगे कि तुम ब्लैक मैजिक कर रहे हो। और वो बंदा कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी डॉक्टर हूँ और ये सब मेरे खिलौने हैं। और वो बंदा जिसके मुंह पे पट्टी लगी हुई थी, वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ के लॉर्ड से कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम उससे बदला लेना चाहते हो। और गट्स उसे देखता है और उसको लात मारता, कहते हैं कि मैंने तेरे कुछ सवाल पूछा है, तू मेरा जवाब दे। गट्स ने उससे सवाल पूछा, वो कहते हैं कि तूने मुझे बचाया क्यों, तूने मुझे यहाँ पे लेके क्यों आया। और वहाँ पे पग पहुंच जाता है, पूछते हैं कि तुम ठीक हो। और पग उसका मुंह देख के डर जाता है और वो दूर पहुंच जाता है। और वो बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से दिख रहा था, और वो कहता है कि मैं उस कमीने को मारना चाहता हूँ, उस डीमन को। और वो गट्स को बताने लग जाता है कि वो काउंट जो कि एक बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है और उसने मेरा फेस और मेरे लात सब उसने खा चुका है। और तुम्हें मेरी स्टोरी पे भरोसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, वो कमीना एक शैतान है। और गट्स कहते हैं मुझे तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव है, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ। गट्स कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव है, मुझे पता है कि वो कौन है। और ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हंसने लगता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे आओ। और वो एक सीक्रेट डोर के जरिए गट्स को नीचे लेके आता है, जहाँ पे हमें एक बहुत ही अजीब सा अंडे टाइप का चीज दिखाया जाता है, जिसकी आँख किधर मुंह किधर होती है, किधर ही होती है। और गट्स उसे देख के समझ जाता है और उसे कहता है ये तो बी होल्ट है। शैडो फिगर कहता है तुम इसे जानते हो, ये क्या चीज है, तुम मुझे बताओ। मैं इसे 7 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, ये क्या चीज है। और गट्स उसकी गर्दन पकड़ के उसे उड़ा लेता है और कहता है कि कौन हो तुम और ये चीज तुम्हें कहाँ से मिली। और वो बंदा कहता है कि मैंने ये कैसल में से चुराया है, जहाँ पे काउंट ने मुझे बंदी बना के रखा था। और गट्स कहता है मुझे पूरी बात बताओ, मैं हर चीज जानना चाहता हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो। और वो फिगर जो कि अपना नाम वर्गस बताता है और कहता है कि मेरा नाम वर्गस है और मैं पहले उस कैसल में ना डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन 7 साल पहले अचानक से ये चीज है ना लॉर्ड को मिली। और ये चीज मिलने के बाद लॉर्ड है ना बहुत ही बुरी तरीके से बदलने लगे। वो अब वो इंसान को काटने, वो इंसानों को हर तरीके से टॉर्चर करने लगे, मतलब अलग अलग तरीके से वो बदलने लगे धीरे धीरे। और मैं और मेरी फैमिली ये सब इंडोर नहीं कर सके, तो हमने भागने के बारे में सोचा, लेकिन हम कुछ देर बाद कैप्चर हो गए। तो उस समीने ने मेरी ये स्किन पूरी नोच ली, मेरे पैर भी खा लिए और उसने यहाँ तक कि मेरे सामने मेरी वाइफ और मेरे बेटे को उसने उनको भी खा लिया। और उस वक्त मुझे गुस्सा और गम कुछ नहीं हो रहा था, उस वक्त तो सिर्फ मुझे डर लग रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सका। और फिर मैंने एक ड्रग अपने आंख में इंजर्ट कर दिया, इस तरीके से उस लॉर्ड को लगा कि मैं मारा जा चुका हूँ और मैं इस तरीके से वहां से एस्केप कर पाया। और मैंने एस्केप करने के दौरान वो चीज अपने साथ ही लेके चल गई। और गट्स से वो पूछते है कि वो चीज क्या आती है, तुम मुझे बता सकते हो। और गट्स उसे बताता है कि ये एक चाबी है, एक दूसरी दुनिया की चाबी, तुम इससे उस दुनिया के अंदर जा सकते हो। और उस दुनिया में मतलब तुम जाने के बाद वो चाबी से तुम वो 5 लोगों को समन कर सकते हो, यानी कि लोग तो नहीं, वो 5 मेंबर है गॉड हैंड के। दरअसल इससे पहले भी गॉड्स ने कहा गट्स उन्हीं को लोग को ढूंढ रहा है गॉड हैंड को। स्नेक मैन को मारने के टाइम पे भी गट्स ने उससे पूछा था। और ये सब देख सुन के लोग हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैप्टन, जिसका नाम कैप्टन जोनट्रैक है, वो बुरी तरीके से घायल था और वो कहने लग जाता है कि मैं कमीने को मार लूंगा। और एक डॉक्टर उसको शांत कराने में आता है, लेकिन वो उससे डॉक्टर का मुंह पकड़ कर उसे
खत्म कर देता है। और तभी वहाँ पे उनका लॉर्ड आ जाता है और उनके लॉर्ड को मतलब वो प्रेस्ट तो था ना उसके बाजू में, वो मना करता है कि यहाँ पे खतरा है माय लॉर्ड, तुम पीछे रहो। लेकिन वो उनका लॉर्ड उसकी तरफ देखता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। और उनका लॉर्ड कहता है कि यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकालो। और वो मतलब पहले हिचक करने लग जाता है, वो सेनापति जो भी उसके साथ में था वो बूढ़ा आदमी, लेकिन वो कहता है कि मैंने कहा सबको बाहर निकालो। और वो सबको धीरे धीरे करके बाहर निकालने लग जाता है। और वो बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुके लिए कैप्टन ज़ोंड्रैक, वो अपना सिर न माथे दीवार में मारने लग जाते हैं। पीछे से उनका लॉर्ड आता है और उसको पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें बदला लेना है वो ब्लैक स्वॉर्डमैन से। और वो बंदा कहता है कि हाँ मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। और उसका मुंडा पकड़ के अपने मुंह के सामने लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और उसके मुंह में से एक बहुत ही मतलब टीचर निकलने लग जाता है और वो कैप्टन ज़ोंड्रैक के मुंह में जाने लग जाता है। और वो सीन वहीं पे कट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल्जर आके बताता है कि हमने ब्लैक स्वॉर्डमैन को ढूंढ लिया है। और ये बंदा कहते हैं 30 लोगों को लेके जाओ और उसको कैप्चर करो। और उनका लॉर्ड जब भी उस रूम में से बाहर निकलते कहते हैं कि 30 लोगों बहुत ही ज्यादा है और हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है लोगों को भेजने में, और वो नोटिस करके वहां से भाग भी सकता है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा जाकर उसे रोक लेगा। और ये बंदा मेरे को ही नहीं, मेरे हिसाब से पहले से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, जिसका नाम है कैप्टन ज़ोंड्रैक। और वो बुरी तरीके से हंसने लग जाता है वहाँ पे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो अंडे जैसी चीज जिसको पक उसके साथ खेल रहा था, और वो कहता है कि ये चीज मतलब अजीब दिखे लेकिन इससे कुछ चीज डरने की जरूरत नहीं। तभी वो आग झपकाती है और पक बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और गट्स से कहता है कि बेवकूफ, वो गॉड हैंड को समन करने कैसे है। और गट्स उससे किसी के साथ खेलने मना करता है, वो कहता है कि वो जिंदा है और वो गॉड हैंड को समन कर सके। और पक उससे पूछता है और तुम उसे समन कैसे करोगे। और गट्स बताते हैं कि मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें लगता मैं यहाँ बैठे रहता, मैं उन्हें समन करता, उन्हें मार देता। और वो बंदे से पूछने लग जाती है तुम्हारे लॉर्ड ने इसे कैसे अटेम्प्ट किया। वो बंदा बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ से एक कारवा गुजरा था और उन्होंने ये टाउन को मतलब बेचा था। और गट्स कुछ न कुछ सुनने लग जाते हैं और वो बंदा मतलब कैसल का मैप देता है और गट्स को और कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो गट्स के साथ जाने के लिए कहते हैं और गट्स मना कर देता है, गट्स उसे मना कर देता है। लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता और गट्स के पास जाके उसे भीख मांगने लग जाता है और गट्स उसे लात मार के दूर कर देता है और कहता है कि तुम मुझे टच मत करो, अब तुम भी एक मॉन्स्टर बन चुके हो, क्या तुमने अपना मुंह देखा इससे पहले। ये सब सुन के गए पक को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन गट्स उसे भी हटा देता है सामने से। और फिर वो बंदा डर जाता है, कहते हैं कि मैं सिर्फ उसे मारना चाहता हूँ, चाहे तुम मारो या कोई भी मारो, बस उसे मारना चाहिए। और गट्स उसे देख के कहते हैं कि साइनलेस, और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पे दरवाजा तोड़ के आता है अपना कैप्टन ज़ोंड्रैक और उसे देख के मतलब उसे देख के पक भी पहचान जाता है ये तो दोपहर वाला बंदा ही है ना। और वो एक्स लेता है और गट्स पे हमला करने लग जाता है। और अब मतलब गट्स भी है ना उससे लड़ने के रास्ते है ना, मतलब और वो दोनों टकराते हैं और गट्स दूर जाके गिरता है और गट्स के मुंह में तो खून भी निकलने लग जाता है और उसकी गर्दन में से भी खून निकल रहा है, इसका मतलब ये इंसान तो नहीं बचा। तो और कैप्टन ज़ोंड्रैक अपनी एक्स गट्स को मारने के लिए आता है, लेकिन अपना गट्स उसका एक हाथ काट देता है। लेकिन वो हाथ काटने के बाद भी ज़ोंड्रैक हंसने लगता है और उसके हाथ में से एक बहुत ही मतलब अजीब सी मतलब टेंटिकल बाहर आते हैं और वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं और वो एक्स को पकड़ लेते हैं और अपना गट्स भी उससे लड़ने के लिए तैयार है। और वो आसपास देखते हैं और वो कैप्टन कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एक पीस में काट दूंगा। और वो मतलब उसका हाथ अब एक वेप जैसा हो जाता है और वो गट्स पे अटैक करने लग जाता है। अब गट्स को मतलब तकलीफ तो हो रही थी उससे लड़ने में, लेकिन वो धीरे धीरे करके अडैप्ट करने लग तो उससे लड़ने लग जाता है। और वो भी इतनी जोर से चला रहा था ना, मतलब नॉर्मल आंखी से देख भी नहीं पा रहे थे। और ये देख के मतलब सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि वो इतनी बुरी तरीके से वो शैतान बन चुका है, वो कैसे कर रहा। लेकिन ये सब करने के बाद भी फिर भी अपना हीरो जो कि डिफ्लेक्ट कर पा रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है कि गट्स उसका हर अटैक मतलब डिफ्लेक्ट कर पा रहा था, रोक पा रहा था। और गट्स कोई मतलब शैतान उतान नहीं, वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने ट्रेनिंग की थी, जो कि वो लड़ पा रहा था। और उसके पास है ना कम से कम तलवार बहुत ही ज्यादा वजनदार है, वो उससे फिर भी डिफ्लेक्ट कर पा रहा था। इसलिए हमें बताया जाता है कि गट्स कितना ज्यादा ताकतवर है। और फिर लड़ाई करते करते फिर भी गट्स उसको अटैक कर पा रहा था, उसको मतलब दूसरा हाथ भी काट देता है और वहां से भी टेंटिकल बाहर आते हैं और उसका आधा मुंह उड़ा देता है। उसका आधा मुंह उड़ाने के बाद भी वो बंदा मतलब मरता नहीं, उसके मुंह में से भी मतलब वो शैतान का जो था ना वो बाहर आने लग जाते हैं। और पक भी उसको देख के हैरान हो जाता है, उसका दिमाग कटने बाद भी कैसे जिंदा है। और वही मॉन्स्टर बाहर आते हैं जो कि मतलब उनके लॉर्ड ने उसे दिया था। और ये देखिए मतलब वो कहते हैं कि ये तो काउंट है ना, लेकिन गट्स बताता है कि नहीं, सिर्फ उसका एक हिस्सा है। और वो अंडे को भी देख लेता है और कहते हैं कि तो वर्गस ये तुम्ही ने लिया था। दरअसल काउंट भी से पहचानता है और कहते हैं कि मैं पहले इसको खत्म करता हूँ फिर मैं तुम्हें देखूंगा। और वर्गस भागते हुए जाता है और वो अंडे को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। और गट्स जो कि उससे लड़ाई कर रहा था वो देखता है कि कहते हैं कि और कैप्टन ज़ोंड्रैक जो कि गट्स से लड़ा रहा था कहते हैं कि ये तुम्हारी लिमिट है, तुम अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो इतनी बुरी तरीके से मार रहा था, नहीं जो घर में थे ना वो घर ही टूटने लग जाता है और वो वहां से भागने लग जाते हैं।
और वो वहां से भागने लग जाती है, जो कि घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और वो मतलब एक सुअर जो कि नारी का रास्ता उसमें से निकलते हैं। गर्ट्स कहते हैं तुम्हारे पास से अच्छा रास्ता नहीं था निकलने के से। और फिर गर्ट्स अपना हाथ फैलाते हो, कहते हैं कि वो Behold मेरे को दे दो, वो मुझे दे दो, और ये मतलब प्राइस है, वो मैं तुम्हारे अकाउंट को मारूंगा ना। और वो बंदा उसे दे देता है और वो उसे गुड बाय बोल के वहां से जाने लग जाता है। और पाक उसे कह के चले जाते हैं कि तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हें अपनी जिंदगी की लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए और तुम्हें रिवेंज के ऊपर बदला नहीं लेना चाहिए, मतलब तुम्हें बदला लेना नहीं चाहिए, तुम अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। और ऐसा कह के उसे चल जाता है वहां से। और वो बंदा मुस्कुरा जाता है, कह के एल्फ बहुत ही अच्छा है। लेकिन तभी वही स्वॉल में से वही मतलब अजीब सी टेंटिकल आती है और उसको पकड़ लेती है। फिर वहां से हमें सीन शिफ्ट होता है गर्ट्स पे, जो कि वहां से बहुत दूर जा चुका है। और पक भी उसके पीछे आया और कह रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो, तुम्हें कम से कम उसे अपने साथ में लेना चाहिए और अच्छी जगह भी छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरीके से वो दोनों बात कर रहे थे और पक कहते हैं कि तुम दोनों का मारना चाहते हो, तुम दोनों साथ में काम क्यों नहीं कर सकते। और गर्ट्स कहता है कि वो सिर्फ मेरे लिए मतलब मुसीबत है इसलिए मैंने छोड़ दिया, और तू भी मेरे लिए मुसीबत है इसलिए मेरे पीछे मत कर और मुझे छोड़ दे। और ये सुन के पक भी अब आंखों में आंसू आ जाती है। तभी उन्हें बहुत से लोग बात करते हुए दिख रहे थे, जो कि बात कर रहे थे कि मतलब कोई बंदा पकड़ा गया है और उसका एग्जीक्यूट होने वाला है। और ये देख के समझ जाती है कि मतलब ये उसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। और पक कहता है कि हमें उसे बचाना चाहिए। तो गर्ट्स मना कर देता है, कहते हैं कि मैं उसे बचाने नहीं, अगर तू बचाना चाहते हो तो तुम्हें जा अकेले। और गर्ट्स यहाँ पे मतलब अपने हथियार सब रेडी करने लग जाते हैं। और गर्ट्स उसी बारे में सोच रहा था कि मतलब वो बंदे ने उसे क्या क्या बताया था। और ये सोचने गुस्सा आने लग जाता है और वो दीवार पर मुक्का मारता है, जहाँ पे दीवार टूट जाती है। और अपन एग्जीक्यूशनर साइड पे आ जाते हैं, जहाँ पे उसी बंदे को लोग देखने हुए आए जो कि एग्जीक्यूट हो रहा था। और उनका लॉर्ड कहते हैं वर्गास हम बहुत साल बाद मिल रहे हैं, लगभग 7 साल हो चुका है और हमने जो छोड़ा था 7 साल पहले हमें शुरू करना चाहिए। और पक हमें दिखाया जाता है वहाँ पे, जो सोच रहा था मुझे उसे कैसे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसे वहाँ पे कैसे बचाना चाहिए। तभी वहाँ पे वो गर्ट्स को देख लेता है जो कि आ रहा था वहाँ पे। पक उसके पीछे आए तो मैं कहता है कि मुझे पता है तुम उसे बचाने आओगे और चलो हम उसे जाके बचा देते हैं। और गर्ट्स उसे देख के हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें गलत फैमिली हुई है, मैं उसे बचाने आया हूँ, मैं उसे सिर्फ देखने आया हूँ तो उसका एंड कैसे होता है। और पक उसे कहता है लेकिन गर्ट्स बताता है कि बेवकूफ तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पे कितने ज्यादा सोल्जर है और मैं कोई सेंट नहीं हूँ जो उनसे बचा लूं अपनी जिंदगी खतरे में डाल के, और मैं सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। और पाक ये सुन के उसको मतलब अंदर से वापस से वही फीलिंग आने लग जाती है।